हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जो कि है परसेंटेज का पार्ट नंबर 5। और हम लोग डेली एक चैप्टर वाइज मैथ कवर कर रहे हैं जो कि सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, DRIT+P, लेखपाल, यूपी पुलिस, एसएससी और सभी अन्य वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है ज़रूर जुड़ें जिससे कि आपको अधिक से अधिक फ़ायदा हो सके। मैं बात करना चाहूँगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें यदि असफलता आती है तो आप कंटिन्यू उसको सुधार करके आगे बढ़ते रहिए। आप एक ना एक दिन सफल जरूर होंगे और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी आ जाती है तो पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। इस तरह का क्वेश्चन रिसेंटली ट्रेंडिंग में था कि एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे थे। आइए बात करते हैं इस तरह के क्वेश्चन की। तो कमी या वृद्धि जब भी होगी तो आप लोग इसको क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए जितनी कमी हो रही है 10% की कमी हो रही है तो इसको 10/100 लिख देंगे। ठीक है, इसको छोटा करके काट लेंगे तो ये हो जाएगा 1/10। अब नीचे वाला जो था वो मूल रहेगा यानी कि मेन रहेगा और जो ऊपर वाला जो हो रहा है, जो ऊपर वाला पार्ट होगा उसी में वही कमी या वृद्धि होगा। तो देखिए कि सबसे पहले क्या करेंगे हम, तो ये 10 था पहले और 1 की कमी होकर के अब ये 9 हो गया है। ठीक है, 10 पहले था, 1 की कमी हुई तो 9 हो गया। अब अंतर कितने का आ रहा है, अंतर आ रहा है 1 का। ठीक है, 1 का अंतर आता है, यही हमारा 1/100 और बटे, अब हमको देखना किस में है, हमको कमी वाले पे देखना तो बटे 9 कर देंगे। ये ध्यान रखना है कि जिस पे हमको कंपेयर करना है उसी को नीचे रखना है। बटे 9 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 100/9। ठीक है, ये 100/9 आ जाएगा, जिसको हम लोग यदि कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 11 सही 1/9। 11×99 एक और 100, 11 सही 1/9% की उसमें वृद्धि करनी होगी। उसके पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए उसमें कमी करनी होगी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए किसी वस्तु के मूल्य में 10% कमी आती है तो पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य में जो उसकी प्रतिशत वृद्धि होगी वो 11 सही 1/9% की होगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। फिर से देखिए 10% दिया है तो 10/100 कर देंगे तो यहाँ से आएगा 1/10। ये 10 था तो पहले का था और 1 की जो है उसमें कमी है तो 10 से 9 हो गया। अब 10 और 9 का अंतर 1 आ गया तो 1 × 100/9 करेंगे तो आएगा 11 सही 1/9%। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमी और वृद्धि वाला क्वेश्चन रिपीट होता है। चीनी की कीमत में 15% की कमी आई है। एक व्यक्ति कितने प्रतिशत उपभोग बढ़ा सकता है ताकि व्यय अपरिवर्तित रहे। यानी कि चीनी का जो मूल्य था पहले कुछ और था, अब उसमें 15% की कमी आ गई है तो वह क्या करे, वो कितने प्रतिशत जो है उपभोग बढ़ा सकता है। तो आइए देखते हैं। 15/100 करेंगे, 15/100 तो काटेंगे, 5 तियाँ 15 हो जाएगा और 5 दूनी 10, 5 बीस हम 100 हो जाता है। यानी कि पहले उसकी चीनी का जो मूल्य था वो 20 था, अब उसमें 3 की कमी आ गई तो कितना हो जाएगा, पहले कितना था चीनी का मूल्य उसका, पहले था 20। ठीक है, पहले 20 था, अब उसमें 3 की कमी आ गई तब कितना हो गया, 17 आ गया। ठीक है, पहले 20 था अब 17 हो गया। इसमें इसकी कमी कितनी हो रही, 3 की कमी हो रही है। अब क्या करेंगे, 3 और गुणे 100 कर देंगे और बटे 17, क्योंकि हमको अब वर्तमान का जो मूल्य है उसको कंपेयर करना था। 300/17 आ जाएगा। यह कितना आ जाएगा, 300/17%। तो वो क्या करेगा, उपभोग जो है 300/17% यदि उपभोग बढ़ा देगा तो उसका जो मान है और व्यय है वो अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। फिर से देखिए 15% की कमी आई है तो 5/100 कर 15/100 करेंगे, इसको काटेंगे तो आएगा आपके पास 3/20। ठीक है, ये 3/20 आएगा। तो यानी कि 20 तो उसके पहले का मूल्य था, पुराना था। ठीक है, ये पुराना मूल्य था, उसमें 3 की कमी हो गई तो कितना हो गया, 17। ये 17 हो गया उसका नया मूल्य। तो यही मैंने किया है, 20 पुराना मूल्य और 17 नया मूल्य, इन दोनों का अंतर 3 है। 3 × 100/17 करेंगे तो 300/17% वो क्या करेगा, अपने उपभोग में वृद्धि करेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। आयत की लंबाई 300% बढ़ा दी गई तथा चौड़ाई 20% कम कर दी गई। क्षेत्रफल पर प्रतिशत प्रभाव क्या पड़ेगा। इसको लगा सकते हैं दो तरह से आप। सबसे पहले एरिया क्या होता है, इसका जो एरिया होता है, एरिया बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि L/B। अब हम देखेंगे कि 30% क्या हुआ है, उसके लेंथ में वृद्धि हुई है। 30/100 कर देंगे तो यह आएगा 3/10। अब चौड़ाई में कितनी क्या हुआ है,
चौड़ाई उसकी 20% कम कर दी गई, तो क्या करेंगे, इसको 20/100 करेंगे। तो यहाँ से काटेंगे जब इसको, हमारे पास आ जाएगा 1 2 1 कम 2 5 1/5 आ जाएगा। यानी कि यहाँ देखिए L पहले क्या था 10 था, अब इसमें 3 की वृद्धि की गई तो 13 हो गया। यानी कि लंबाई क्या था, पहले 10 था, अब क्या हो गया, अब 13 हो गया। और जो ब्रेथ है यानी कि चौड़ाई है, पहले 5 था, उसमें 1 की कमी की गई, अब कितना हो जाएगा, अभी हो जाएगा 4, अभी 4 हो जाएगा। अब इसको लाइन खींच के इसका जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 × 5 = 50 और 13 × 4 = 52। अंतर कितने का आ रहा है, अंतर आ रहा है 2 का। जब अंतर 2 का आ रहा है तो 2 × 100 बटे, हमको कंपेयर किस पे करना है, पुराने वाले पे करना है, क्षेत्रफल पर प्रभाव देखना है कि कितना प्रभाव पड़ा है या फिर बढ़ा है या फिर घटा है, तो बटे 50 कर देंगे। तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 2 दूनी कितना हो गया 4। 4% क्या होगा, 4% उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा, यानी कि 4% क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। एक बार दोबारा देखिए, एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि L/B होता है। लेंथ क्या था, पहले क्या था, उसका लेंथ 10 था, यानी कि जब वृद्धि हुई तो हो गया 13। और चौड़ाई क्या था, पहले था उसका 5, कमी हुई तो हो गया 4, 5 से 4 हो गया। इसको हमने 10 इधर लिखा, 13 इधर, 5 और 4 इधर लिखा। अब इसको गुणा कर लिया, 10 × 5 = 50, 13 × 4 = 52, 2 का डिफरेंस आ रहा है तो 2 × 100/50 किया तो 4% की वृद्धि आ गई। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसको हम लोग एक तरह से और लगा सकते हैं, आइए देखते हैं कैसे इसको लगा सकते हैं। अगला आसान सक्सेसिव जो तरीका है, x + y और प्लस में x/y/100, इससे लगा सकते हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे इससे लगाएंगे, इससे भी आसान है। तो पहले वृद्धि कितनी की हो गई, 30 की हो गई, फिर कमी कितनी की हुई, 20 की हो गई। पहले वृद्धि 30 की हुई, फिर 20 की कमी हो गई प्लस में। अब यहाँ जो प्लस में था उसको प्लस में, और जो माइनस में रहेगा उसको माइनस में लिखेंगे। ये हो गया 20, इसको नीचे लिखेंगे 100, 1 0 1 0, 2 0 कट जाएगा। अब 30 में से 10 निकाल 20, 30 में से 20 निकालेंगे 10 आ जाएगा, प्लस इधर का है, और ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, माइनस का 6, तो ये क्या गया 10 और -6 बराबर क्या आ गया 4। 4 ये पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव आ रहा है तो बढ़ेगा, यदि निगेटिव होता तो घटता। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, 4% क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, 4% क्या होगा, बढ़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चावल का मूल्य 20% कम हो जाता है। एक आदमी पहले 160 किलो चावल क्या करता था, खरीदता था। कोई आदमी है पहले 160 किलो चावल खरीदता था, लेकिन अब जो है चावल 20% उसका रेट है कम हो गया है, तो अब उसी रुपए में वो कितना चावल खरीदेगा। मान लीजिए ये भाई साहब हैं, ठीक है, और ये पहले 160 किलो चावल खरीदते थे, 160 किलो, अब क्या हो गया, अब 20% की कमी हो गई है। ठीक है, तो अब इनको कितना चावल मिलेगा ये आपको बताना है कि अभी भाई साहब कितना चावल खरीदेंगे। पहले क्या थी, ये पहले ये थोड़ा उदास थे क्योंकि उनको चावल थोड़ा महंगा मिला था। अब क्या ये खुश हैं क्योंकि अब ये चावल इनको थोड़ा सस्ता मिल रहा है। ठीक है, तो अब इनको कितना चावल मिलेगा उसी रुपये में, आइए उसको बात करते हैं। तो क्या हो रहा है, चावल का मूल्य क्या हो रहा है, 20% कम हो रहा है ना, तो 20/100 करिए, 20/100 काटेंगे तो आएगा 1/5, यानी कि पहले चावल 5 था, अब 1 की कमी हो गई, तब क्या 4 हो गया। तो पहले 5 चावल था 5 का, अब मिल रहा है चावल 4 का। ठीक है, ये तो उनकी खपत हो गई, ये उनका क्या हो गया, पैसा हो गया। अब जो मात्रा था, मात्रा यानी कि पहले इनको 4 किलो चावल मिलता था, अब इनको मिलेगा 5 किलो चावल, क्योंकि रिवर्स हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब जो 4 का मान है यानी कि जो इसका मान है, इसका वो दिया गया है, सॉरी, जो इनकी मात्रा है पहले 4 की मिलती थी तो 4 का दिया 160, ये तो दिया है पहले का। अब क्या है, अब इनको 5 किलो चावल मिलेगा, तो 5 किलो चावल का मूल्य निकालिए, 160 × 5/4, 4 एकम 4, ये 40 बार में कटेगा, और 40 × 5 करेंगे 200 किलो, यानी कि अब वो भाई साहब 200 किलो चावल खरीदेंगे। पहले फिर से देखिए, पहले क्या था, पहले उनको 5 किलो चावल मिलता था, अब जो है 1 की कमी हो गई, तब उनकी मिलेगा 4 किलो चावल मिलता था पहले, सॉरी, पहले वो 5 में 4 चावल खरीदते थे, अब उनको
जब 20% कम हो गया तो 4 किलो चावल की जगह अब उनको 5 किलो चावल मिलेगा। ठीक है, तो 4 किलो चावल को 160 दिया है, तो 5 किलो का निकालना है तो 160 गुणे 5/4 करेंगे तो आएगा 200 किलो चावल। अब वो भाई साहब खरीदेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चीनी के मूल्य में 60% की वृद्धि हो जाती है तथा एक परिवार अपनी खपत को 30% कम कर देता है, खर्च पर पड़ा प्रतिशत प्रभाव क्या होगा। यानी कि चीनी का मूल्य जो था, मान लीजिए 60% की वृद्धि हो गई, 60% की वृद्धि कर लेते हैं। चलिए 60/100, 2×3 = 6, 2/2 कितना आ गया, 3/5 आ गया। यानी कि क्या हो गया, पहले चीनी 5 रुपये का जो मिलता था, अब वो 3 बढ़ करके कितना हो गया, 8 हो गया। तो पहले चीनी मिलता था कितना, 5 रुपये का, अब मिल रहा 8 रुपये का। इन्होंने खपत में क्या किया, खपत, ये इधर खपत लिख रहा हूँ मैं, खपत में उन्होंने कमी कर ली। कितनी कमी की, 30% की कमी की। तो 30/100 कर लेंगे। तो यानी कि पहले का खपत क्या, 3/10 आ गया। पहले का खपत 10 था, इन्होंने 3 कम करके अब खपत 7 कर ली। यानी कि पहले का खपत 10 था, अब इन्होंने खपत में कमी करके 7 कर ली है। इसको कंपेयर कर लीजिए, 10×5 = 50, 7/56। अंतर कितने का है, अंतर है 6 का, 6 का अंतर है। तो क्या करेंगे, 6 × 100 बटे, आपको कंपेयर किस पे करना है, पहले वाले पे करना है, तो यानी कि 50 कर देंगे। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 6 दूनी 12, यानी कि क्या होगा, 12% उनका क्या होगा, जो प्रभाव है वो 12% क्या होगा, उनका बढ़ जाएगा। उनका खर्च जो है 12% बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 12% उनका खपत बढ़ जाएगा। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको सभी वीडियो को नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। चलिए, धन्यवाद।